नमस्कार। आज की बैठक सही में बहुत सबके अनुभव सुन के बहुत अच्छा लगा। और ये अनुभव की शिदोरी है ना, आज कितना खाना खाए ये ज़रूरी नहीं है, ये शिदोरी इतनी काम की है और ये शिदोरी न दिखने वाली है। और सारे अनुभव जो है बहुत ही सुंदर है। मुझे और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी देर से बैठे हो, लेकिन जिन लोगों ने जो अनुभव बताए हैं बहुत ही सुंदर अनुभव, और इतने सुंदर सुंदर अनुभव। और वो अनुभव अगर हमारे जीवन में, अगर जैसे बोपचे भाऊ ने बताया है ना, बोपचे भाऊ ने तो ऐसा अनुभव बताया कि मार्ग में भी नहीं आए हो, है ना। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो और फिर मार्ग में आओ। वो पहले एडवर्टाइज आती थी ना कि पहले इस्तेमाल करो बाद में विश्वास करो, है ना। तो उन्होंने पहले मार्ग में नहीं आए हो, पहले इस शक्ति का, और उन्होंने त्रिवेणी संगम, भगवत कृपा, मार्गदर्शक और उनके दुख, इनका और भगवत कार्य की चर्चा बैठक, ऐसा बराबर उन्होंने संगम किया। हमारे कोचे जी, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है। देखो हम क्या पकड़ के लेके जाने वाले हैं यहाँ से बैठक में, मैं रिवीजन करा के दे रहा हूँ। कोचे जी ने बड़ी सुंदर बात की कि हमारा शब्द भगवान है, हम कैसे कैसे बोलते, बड़ी सुंदर छोटी छोटी चीजें बताया की जसं आपण मथड्यामध्ये म्हणतो त्यांना माझा प्रणाम, त्यांना म्हणजे दूर होते आणि यांना म्हणजे जवळ होते। भगवान दूर आहे का जवळ आहे आपल्या? बाबा दूर आहे का जवळ आहे? ठीक है, कोणी असं जाणू मुजू म्हणत ना, सवय पडली है तोंडामध्ये, बरोबर है कि नहीं। तो मुंह में आदत आ गई तो ऐसे सब निकल जाते हैं, लेकिन शब्द भगवान है, भगवान को मजाक नहीं समझते इस मार्ग में, बरोबर है कि नहीं। मजाक केलं म्हणतो आपण बऱ्याच वेळा, इस मार्ग के भगवान को मजाक नहीं समझता। तो हम बोलते समय छोटे छोटे चीजों के तरफ हमने ध्यान दिया है। कई बार बोलते हैं ना, पूजा करूं बाबा करायला चला, हो रही है। तो छोटे छोटे चीजें हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर बात बताई कि किस प्रकार से हम अंदर श्रद्धा। और हमारे हेडाव दीदी ने तो इतना सुंदर चीजें बताई कि आत्मबल, हर नारी का आत्मबल बढ़ सकता है, उनको देख के हर किसी को लग सकता है, और भारत की जरूरत है उनका मार्गदर्शन, ठीक है ना। और हम पहले पढ़ते थे इतिहास में कि नारद मुनि आया और नारद ने वाल्याचा वाल्मीकि बनवला, बरोबर है कि नहीं। लेकिन इन्होंने हेडाव जी को हेडावी साहब बनाया, मार्गदर्शक बनाया, और उन्होंने बोला कि मैंने अपना सौंदर्य अपने बच्चों को दिया। कितनी बड़ी बात है ये। लास्ट टाइम मैंने अपने बीबी को बताया था, है ना, आज और बताऊंगा उनका मार्गदर्शन, कि वो अपना सौंदर्य अपने पति को दिया। सही बात, इतने सीधे साधे रहते हैं, लगता नहीं वो बीए पढ़े लिखे है। और हेडाव साहब लगते, बिल्कुल साहब लगते, कोई बोलेंगे नहीं बेवड़ा थे करके, एकदम बोलेंगे बिल्कुल साहब। और इनका कोट उट में देखना तो ऐसा लगता है डॉक्टर ये है, ठीक है। तो ये ताकत है एक नारी में, एक महिला में, और उन्होंने अपने बच्चों को बनाया। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी सीखने वाली बात है ये। अद्भुत शक्ति है, बहुत अद्भुत शक्ति है, लेकिन उन्होंने अपने मन को मारा। जिन जिन लोगों ने यहाँ पे अपना अनुभव बताया, अपने मन को कंट्रोल में रखा, अपने मन को मारा, और ये समझा कि ये संसार और एक तरफ है भगवान, बराबर है कि नहीं, और सत्य भगवान है। किसी ने अभी कुछ दिन पहले मुझे कहा कि भाई बोले ये संसार तो माया है। मैंने बोला गलत है। अगर मेरे ये संसार माया होता तो बाबा भी छोड़ के जैसे बाकी साधु संत और महात्मा इस संसार से इतने परेशान हो गए, इतने परेशान, बड़े से बड़े राजा और महाराज भी ये संसार से परेशान होके सत्य को ढूंढने के लिए संसार को छोड़ के गए। लेकिन बाबा संसार में भी भगवान, पूरे ब्रह्मांड में एक आंख देखा है ना, ये ब्रह्मांड को जो आंखों से दिखता है, संसार एक दृश्य है जो आंखों से दिखता है, और भगवान निराकार और चैतन्य में जो आंखों से नहीं दिखता। तो बाबा कहते हैं कि ईमान ही भगवान है, मेरा भगवान सत्य है, सत्य ही भगवान है, और इसी संसार में रहे तो संसार भी सत्य हो गया। फिर माया है कहाँ, बोले कि नहीं। तो माया है हमारा ये मन, ये मन ही है, ये मन की खटपट है, ये मन की रुकावट है। बड़ी तकलीफ है ना, मन बड़ा गड़बड़ कर देता है मुझे और आपको इस मार्ग में आने के बाद भी। और वचन दिया मरने का, बोले कि नहीं, मरे या जे भगवत नाम पर, मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई, बोले कि नहीं। बार बार बच्चों को, बीवी को, सबको जो पहले दिन वचन दिया है, इसी पे जागना है, इसी के प्रति जागरूक रहना, और निरंतर काम करना है, मन को मानना। और भी 42 दिन, 41 दिन के भी त्याग भी आ रहे हैं ना। ये क्या है? तो त्याग छोड़ने की चीज है। क्या क्या छोड़ सकते हो उसकी लिस्ट है।
छोड़ने का मतलब है क्या, विकारों को हम दूर कर सकते हैं। ये अपने आप को साधने का त्याग संसार में, विनंती संसार में, प्रार्थना संसार में, ये भगवत कृपा का अनुभव हम इस संसार में कर रहे हैं। नौकरी करते करते, डॉक्टर बनते बनते, व्यापार करते करते, पढ़ाई करते करते, ये कितना सुंदर संसार में बाबा ने हमें भगवान के साथ परिचय करा दिया, भगवान के साथ दोस्ती करा के गए बाबा हमारे, बराबर नहीं। और इतना सुंदर मार्ग पूरे परिवार के लिए बड़ा अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। जैसा है वैसा ही, और वैसा ही होता है, वैसा ही। एक छोटा सा अनुभव मैं आपको बताता हूँ। मेरी बच्ची जो है वो VIP में BCA में खेलती है, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, लेकिन उसका लास्ट ईयर नेशनल जो है उसमें उसका नंबर लगाने। तो नंबर लगने के पहले क्या हो गया कि मेरा चश्मा टूट गया, अभी भी टूटा ही है एक साइड, ठीक है। ये चश्मा मेरा टूट गया। ये टूटने के बाद क्या हो गया कि तो मैं बोला यार ये तो टूट गया मेरा चश्मा। मेरी बेटी क्या बोलती है, पप्पा टेंशन मत लो, बोले ये चश्मा मैं बना के दूंगा, बोले बना के दूंगी, बोले आपको ना, तो मेरे पैसे आएंगे मेरे अकाउंट में। छोटी है वो तब 9th क्लास में थी। तो मैंने बोला बेटा ठीक है। वो उसका कोई नंबर लगा नहीं, तो उसको लगा कि अभी पापा तो चश्मा बना लेंगे। वो बहुत दुखी हुई। मैंने बोला बेटा मैं चश्मा बनाऊंगा नहीं, ठीक है ना, ये ऐसा ही रहेगा, एक डंडी टूटी हुई रहेगी, मैं चश्मा बनाऊं तुम्हारे पैसे से बनाऊंगा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है। तो उसको बहुत खुशी हुई, लेकिन उस साल उसका नंबर लगा ही नहीं। ये नंबर लगने के पहले के बाद वो उससे बहुत दुखी हो गई। मैं बेटी को समझाया, और अभी इस साल उसका VIPL में नंबर लगा, विदर्भ प्रीमियर, अभी जामथा में मैचेस थे, उसको उसकी कुछ फीस मिली, वो बहुत खुश हुई। वो मैच जीती, वो चैंपियन हुई, उसको खुशी नहीं हुई, ठीक है ना। उसका ऐसा लगा कि मैंने जो मेरे पिताजी को बोला तो मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। और अभी वो मुझे कल बोली, पप्पा बोले तुम्हारा चश्मा कितने भी पैसा खाओगे मैं बना के दूंगी, बोले, ठीक है ना। तो भगवान देखो, ऐसा नहीं कि बीच में हमने बहुत बार सोचा कि हम इतवारी में जाएंगे जहाँ मैं चश्मा बनाता हूँ और बनाएंगे, लेकिन ऐसा कभी मौका नहीं आया, कभी समय नहीं आया। 500 रुपये का खर्चा था, लेकिन भगवान को उसके शब्द सच्चे करना था, नहीं। तो भगवान कैसे कार्य करेगा हमको समझ में ही नहीं आएगा। तो दीदी ने बताया, सब ने बताया, हमारा फोकस एक लक्ष्य, एक चित्त है भगवान। मार्ग में आने के बाद भी आपकी परीक्षा होगी। अभी हमारे सेवक दादा ने बताया कि बीच में गाड़ी लटकी है और नदी के ऊपर से वो पानी बह रहा है ना, बराबर। कितने बड़ा संकट है ये, बह के भी जा सकते, भगवान कैसे खड़ा हुआ। तो हमारे जीवन में सफलता आए, सुख आए, शांति आए, कभी भी आए, हमें हमारा एक लक्ष्य, एक चित्त है भगवान। जीत आए तो भी ठीक, पट आए तो भी ठीक, सफलता मिले तो भी ठीक, असफलता मिले तो भी ठीक, कांटे आए तो भी ठीक, फूल मिले तो भी ठीक, आपको स्वीकार करना है। और इसी को बोलते मन को साधना, बराबर नहीं। नहीं तो हम भी गड़बड़ हो जाते परिवार में, चिड़चिड़ होता, पैसे नहीं रहे, पति नहीं सुनता। अभी हेडा भाई ने कितना अच्छा बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, बोले है ना, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, उन्होंने अपने भगवत कार्य किया, मैंने बच्चों के तरफ ध्यान दिया। आज उनका परिवार एक आदर्श परिवार है, एक अच्छा उदाहरण उन्होंने हमारे समाज को दिया है। कितनी बड़ी बाबा की कृपा है। तो बाबा की जो प्रसाद है अद्भुत है, महान है। तो अभी ये समय है, आने वाले 4 जुलाई से हम त्याग का कार्य करने वाले हैं, और हमारे ऊपर फोकस करें, और हमारा अपने आप को कैसे साध सकते हैं, हम हमारे विकारों से हम और कैसे दूर हो सकते हैं, हमारे मन का जो विचार है, जो वासना है, जो इच्छा है, जो आकांक्षा है, आप सभी से निवेदन है कि बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो ये 42 दिन के त्याग में एक मौका है पूरे परिवार के साथ बढ़िया शांति से, बहुत जबरदस्त तरीके से 12 साल के बाद ये अद्भुत शक्ति का और एक बार हमें योग मिला है। आप सभी लोग इस अद्भुत कृपा का बढ़िया आनंद लीजिए। बहुत आनंदपूर्ण जीवन है, और अपने मन को, अपने जीवन को एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान में लगाए। अपने जो बच्चे, नई पीढ़ी है, ये जो अभी पूरे संसार कैसा हो गया आपको मालूम है ना। बाबा ने बड़ी सुंदर लाइन बताई, और उस दिन येलोरे जी हम फोन पे वही बात कर रहे थे, है ना। हरामखोर मत बनाओ, बोले है ना, संग दिल बनाओ, बोले लोगों को हरामखोर मत बनाओ। तो बाबा ने जो संग दिल की बात की, अपने दिल की बात कही है, तो आज पूरा संसार और समाज और वातावरण कहीं और जा रहा है, और एक तरह भगवान है, एक तरह के मानव धर्म की जागृत कृपा है जो हमें भगवान से संबंधित बनाती है। आप सभी से निवेदन है, पूरे परिवार के साथ हम सबको इस भगवत कृपा को समझना है। और ये चर्चा बैठक में
आप जब आते हैं, सब लोग आते हैं, जो अनुभव बताते हैं, एक एक अनुभव आज का बहुत सुंदर है। मैं हेड़ाव भाव को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मार्गदर्शन किया, जिनके घर में आज ये नववा हवन हुआ, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कितने लोगों का योग है। बाबा जुमदेव जी को धन्यवाद, बाबा हनुमान जी को धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ कई लोग हैं जिनके अनुभव होना चाहिए। यहाँ मैं कई लोग देखता हूँ, यहाँ शहारे जी है, यहाँ पे राजू भाऊ है, बहुत सारे लोग हैं, कहीं बड़ा मंच है, और भी यहाँ कई सेवक है जिनके अद्भुत अनुभव है। ये आप बीती बताते हैं भगवान की, यही सतयुग है, यही स्वर्ग है, और कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। संसार बाबा ने भगवान का रूप बना दिया और ये आत्मा में परमात्मा बताया। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।